नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। इन सभी पेंशन धारकों को पेंशन राशि 3,000 रुपये मिलना शुरू हो गई है। यह लाभ दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों को दिया जा रहा है। यदि आप भी एक पेंशन धारक है, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक प्रूफ के साथ जानकारी देने वाले हैं कि किस महीने की पेंशन राशि कब ट्रांसफर की गई है और किन पेंशन धारकों को ये 3,000 रुपये पेंशन राशि आखिरकार मिल चुकी है, काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अभी तक इस महीने की पेंशन जो आई है वह हम आपको दिखा देते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम उनको देना चाहते हैं, क्योंकि इनके राज्य में पेंशन अब बढ़ाकर इनको दी जाएगी। 250 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी इस राज्य में कर दी गई है। पेंशन बढ़ाने के बाद अब जो 3,000 रुपये पेंशन राशि है, हर महीने दिव्यांगों के, विधवा महिलाओं के, तलाकशुदा महिलाओं के, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि सरकार की तरफ से ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसका भी हम आपको एक प्रूफ दिखाने वाले हैं कि 250 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं। राज्य सरकार की तरफ से राज्य के अधीन आने वाली राज्य में जो 14 योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सबसे पहले देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है योजना नंबर 1 और यहाँ पर लास्ट में आकर आप देखिएगा तो लास्ट की योजना है 14 नंबर की। अब इसमें देखिए, पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता 3,000 रुपये दुर्लभ बीमारियों से। अब यहाँ पर इनको पेंशन राशि दी गई है। अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है, पेंशन वित्तीय सहायता की मासिक दर में से प्रसन्न है। क्यों? 1 यानी कि 1 जनवरी 2024 से, यानी कि जनवरी 2024 को फरवरी 2024 में भुगतान किया जाएगा, जैसे कि नीचे इसमें बताया गया है। यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए हाईलाइट हम इसको कर देते हैं। यहाँ पर पेंशन भत्तों में संशोधित दर 250 रुपये की वृद्धि के बाद अब 3,000 रुपये यहाँ पर हो चुकी है, आप पढ़ सकते हैं। जिसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता में 3,000 रुपये की प्रति माह कर दी गई है। अब विधवा और निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जाएगी 3,000 रुपये। हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना ये भी 3,000 रुपये हैं। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता 3,000 रुपये इनको मिलेंगे। योजना हरियाणा भोना यानी कि बोना भत्ता 3,000 रुपये इनको मिलेंगे। हरियाणा किन्नर भत्ता 3,000 रुपये इनको मिलेंगे। स्कूल में जाने वाले वित्तीय सहायता निःशक्तिकरण बालक योजना 2,450 रुपये इन व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए नियम कुछ बनाए गए हैं, जिसमें विकलांगता का प्रतिशत है और यहाँ पर वित्तीय सहायता है। तो इस बेस पर इनको यहाँ पर धनराशि इनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ये पूरा अपडेट स्वयं आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर 250 रुपये की तो बढ़ोतरी कर दी गई है पेंशन में। 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन हो चुकी है। पहले इन लाभार्थियों को 2,750 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती थी। 250 रुपये की बढ़ोतरी होने के बाद अब 3,000 रुपये पेंशन राशि प्रत्येक लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। अब देखिए जनवरी महीने से, क्या जनवरी महीने से पेंशन 3,000 रुपये मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब से मिलेगी, वह भी जानकारी हम आपको दे देते हैं और इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखा देते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले यहाँ पर
पर्पज नेम देखिए, ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था सम्मान एलोवेंस भत्ता योजना, ये राज्य सरकार द्वारा पेंशन की एक स्कीम है जिसमें पेंशन मिल चुकी है। हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं। वैसे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा सभी पेंशन धारकों को अब 250 रुपये पेंशन बढ़ोतरी के बाद 3000 रुपये पेंशन राशि मिलना प्रारंभ हो गई है। अब तक किस महीने की पेंशन राशि इनको मिली है वह अपडेट हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आधार नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक का नेम, IFSC कोड, अमाउंट। अब देखिए कितनी अमाउंट है पेंशन की, 3000 रुपये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट डेट की गई थी 16 फरवरी 2024 में, समय भी यहाँ पर अपडेट किया गया है। वैलिडेशन स्टेटस देखिए कब वैलिड हुआ था, वैलिडेटेड 16 फरवरी 2024, समय यहाँ पर आप देख सकते हैं। फंड स्टेटस देखिए अप्रूव्ड बाय एजेंसी, एजेंसी द्वारा कब अप्रूव्ड हुआ था, 16 फरवरी 2024 को। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आइएगा, सैंक्शन स्टेटस, इसके बाद फाइल स्टेटस लिखा है बैंक रिसीव, बैंक ने रिसीव किया 16 फरवरी 2024 को, समय भी अपडेट किया गया है। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आइएगा, अब देखिए यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको क्रेडिट स्टेटस, पेमेंट सक्सेस, यानी कि पेंशन की जो पेमेंट है वह सक्सेस हो चुकी है, बैंक खाते में सफलतापूर्वक आ गई है। यहाँ पर PF में ट्रांजैक्शन ID है जो कि हमने हाइड की गई है, UTR नंबर भी यहाँ पर हमने हाइड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्रेडिट डेट, जिस बैंक में 3000 रुपये पेंशन राशि आई है वह है 16 फरवरी 2024 को। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा जो हम आपको बताते हैं। सरकार ने 1 जनवरी से 3000 रुपये पेंशन देना प्रारंभ किया था, लेकिन जो जनवरी महीने की पेंशन है वह दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों के बैंक खाते में 16 फरवरी 2024 को ट्रांसफर की गई थी। यानी कि जनवरी महीने की जो पेंशन राशि है वह फरवरी महीने में पेंशन को ट्रांसफर करना 3-3000 रुपये सरकार ने प्रारंभ कर दिया गया था। किसी पेंशनधारक को 16 तारीख में मिली है तो किसी पेंशनधारक को 15 में, 19 में या 20 में पेंशन राशि मिल चुकी है। यदि आप भी हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है तो आपको भी 250 रुपये पेंशन इंक्रीज यानी कि बढ़ोतरी होने के बाद 3-3000 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो गई है। सबसे पहले जो पेंशन राशि आपको दी गई थी 3000 रुपये की, वह जनवरी महीने की थी। अब देखिए जनवरी महीना भी चला गया है, फरवरी महीना भी समाप्त हो चुका है। अब फरवरी महीने की 3-3000 रुपये आना बाकी है, जो कि मार्च महीने में सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर जल्द ही कर दी जाएगी। अभी तक पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया गया है, यानी कि फरवरी महीने की पेंशन राशि जो है वह मार्च महीने में अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई है। अब देखिए ये सभी जानकारी हम आपको PFMS के माध्यम से दिखा रहे हैं। यदि आप भी इसी प्रकार से ऑनलाइन अपना पेंशन का स्टेटस देखना चाहते हैं, पेमेंट स्टेटस देखना चाहते हैं कि आपको पेंशन मिली है या नहीं, यदि मिली तो किस तारीख में मिली है, तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि आप PFMS के माध्यम से कैसा अपना पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि PFMS या DBT के माध्यम से। तरीका आपको बहुत ईजी से बताया गया है, समझाया गया है। आप उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखिएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।